नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि टेट की जो नोटिफिकेशन को लेकर कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि इस समय न्यूज़ जो ट्रेंड में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जो टेट का जो आदेश था, जिसमें जो कोर्ट का आदेश था, उसमें बताया गया था कि देश भर में जितने भी शिक्षकों को देनी होगी सीटेट की परीक्षा। यानी जितने भी जो शिक्षक हैं, जिनको अभी शिक्षक बनना है, उनको तो सीटेट देना ही होगा, और जो शिक्षक कार्यरत हैं यानी जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, उनको भी सीटेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे या अपने पद पर बने नहीं रहेंगे। इस विषय में कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं और जितने भी वैकेंसी आने वाली हैं, जो शिक्षक बनेंगे, उन सबको सीटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा, उसमें पास करना होगा, तभी आप शिक्षक बन सकेंगे। अन्यथा क्या आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल कर के। इसलिए सीटेट को लेकर ये न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले, जो काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही है, वो सीटेट को लेकर की थी। लेकिन इस समय जो कल की न्यूज़ है उसमें आया हुआ है कि जो जो शिक्षक हैं वो टीटी उनको पास करना होगा, यानी शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा। वो भी बताया कब तक है कि जो नियुक्त है उनके बारे में बताया है। जो नियुक्ति 23/8/2010 और 29/7/2011 के मध्य में जिनकी भी जो भी शिक्षक बन चुके हैं, उनको अगर वो लोग टेट पास नहीं है तो उनके लिए फिर आगे भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टीटी पास करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है दोस्तों, ये हमारे कोर्ट का आदेश आया हुआ है, और एक लेटर भी कोर्ट ने जारी किया है, उसको भी बताएंगे। ठीक, तो ये जितने भी शिक्षक हैं उनको टीटी पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षक आप बने हैं तो आपके अंदर पात्रता परीक्षा पास करना होगा, या पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना शिक्षक पात्रता पास किए हुए आप शिक्षक नहीं बन सकेंगे, या नहीं बन सकेंगे आगे भविष्य में। और जो भी इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं यानी कार्यरत हैं, उनके लिए भी शिक्षक पात्रता पास करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। अभी जब अनिवार्य कर दिया गया तो ये 4 साल से तो अभी आई नहीं है, टेट की परीक्षा भी 4 साल से नहीं आई है। क्लियर दोस्तों, तो अब अगर अनिवार्य कर दिया गया है इसके द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये होगा कि टेट आने की संभावना है। तो हाँ, जो टेट आने की संभावना है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि टेट अगर नहीं होगा, देखो, एक तो बताया है कि पात्रता परीक्षा आपको पास करना होगा। शिक्षक पात्रता मतलब एक होती है राज्य वाली, जिसको हम टेट बोलते हैं। वो चाहे बिहार हो वहाँ बिहार टेट होती है, चाहे झारखंड होगा वहाँ झारखंड टेट होती है, राजस्थान में होगा वहाँ रीट नाम से होती है परीक्षा, जो राज्य की होती है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। फिर एक और होती है जिसको बोलते हैं केंद्र की परीक्षा। केंद्र की परीक्षा उसको बोलते हैं सीटीईटी, यानी सीटेट बोलते हैं। ठीक है, जो राज्य की परीक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में, वो अभी 4 साल से नहीं आई है। कितने साल से? 4 साल से नहीं आई है। और जो सीटेट की परीक्षा है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जा रही है। अब रही बात जो शिक्षक बनने वाले हैं, वो तो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, वो बच्चे तो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, और जो पहले से कार्यरत है यानी जो पहले से नियुक्ति पा चुके हैं यानी नियुक्त हैं, उनके लिए सीटेट पास करना एक टेढ़ी खीर है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि सीटेट का जो पेपर होता है वो कंसेप्ट बेस होता है, उसमें कोई फैक्ट चीज़ें नहीं पूछी जाती है। आज से कम 2 साल पहले की बात थी, जिसमें सीटेट में कम से कम 50% फैक्ट पूछा जाता था। फैक्ट पूछा जाता था, और 50% आपको थ्योरी से, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन बनते थे, स्टेटमेंट वाइज, उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जो सीटेट की बात है, अगर जो पहले से कार्यरत हैं उनको अगर सीटेट परीक्षा पास करने के लिए कहा जाएगा तो बहुत कम रिजल्ट आएगा। वैसे भी अगर जो फ्रेशर बच्चे हैं जो इस समय टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे केबीएस की हो, चाहे DSSB की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे झारखंड टेट की हो, या रेड मेंस की हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट में, चाहे 3 लाख फॉर्म पड़े या 4 लाख फॉर्म पड़े, ठीक, चाहे 10 लाख फॉर्म पड़े, आता है रिजल्ट 8%, 10%, 12%, इस तरीके से रिजल्ट आता है। जो बच्चे कंटिन्यू सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब ये हाल है उनका। और जो शिक्षक पहले से कार्यरत है वो तो
पढ़ाई से उनका नाता दूर दूर तक टूट चुका होगा, तो सीटेट को कैसे पास कर पाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी सीटेट को पास करना। और रही टेट की बात करना, तो टेट जो है वो सीटेट की अपेक्षा थोड़ा इजी होता है, यानी सीटेट की अपेक्षा टेट जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो इजी होता है तो इसको वो लोग आसानी से पास कर सकते हैं। तो इसलिए सीटेट की जो शिक्षक से सेवा चयन है वो कुछ प्रोफार्मा तैयार कर रहा है। अब एग्ज़ाम कब तक होगा टेट का। देखो, टेट की जो वैकेंसी है, मतलब टेट का जो नोटिफिकेशन है यानी टेट का एग्ज़ाम है, वो तो आपको उसका जो सेवा चयन आयोग जो प्रोफार्मा तैयार कर रहा है और आने की संभावना है, आ भी जाएगी। रही बात सुपर टेट की, सुपर टेट की, तो इसके बारे में हम लोग कभी कुछ कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमको पता होगा कि जो भी जब भी शिक्षा मित्र की बात तो दूर रखो, जब भी ये शिक्षा मंत्री जी से वार्तालाप होती है तो वो यही बात कहते हैं कि शिक्षा का अनुपात हमारा बराबर है, जबकि बता देते हैं शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चों की संख्या कम है। कह रहे हैं पहले बच्चे का नामांकन हो यानी बच्चे की संख्या बढ़े तब हम शिक्षक लाएंगे। अरे महाराज, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे स्कूल में तो बच्चे पढ़ने के लिए भेजेगा कौन, बच्चों की संख्या कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो वो जब भी बता देते हैं तो वो अपना बात बता देते हैं कि ये अनुपात बराबर है, अनुपात समानुपात हमारा बराबर है, इसलिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो हम शिक्षक की भर्ती कैसे करवा सकते हैं। तो सुपर टेट के बारे में तो वही कहना थोड़ा गलत हो जाएगा या कठिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेट आएगा, अगर टेट आएगा उसके बाद में कुछ हम आसार लगा सकते हैं कि सुपर टेट आने की, क्योंकि टेट से पहले नहीं सुपर टेट आएगा, टेट के बाद ही आएगा, तो हम कुछ आसार लगा सकते हैं कि हाँ सुपर टेट आ सकता है। अब रही टेट की बात, जो कन्फर्म है वो कब तक क्या आएगी उसके बारे में बात करते हैं। टेट कब तक आएगा, ठीक, तो टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आएगा कब तक। देखो, ये चल रहा है मार्च, ठीक, अभी जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो प्रोफार्मा बना रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, तो कम से कम अगर इसका एग्ज़ाम देखें, जो एग्ज़ाम इसका होगा तो जून जुलाई तक होगा आपका। कब तक, जून जुलाई तक आप मान के चलें, उससे पहले भूल जाओ कि टेट भी होगा। क्लियर है, जब सीटेट टेट हो जाएगा उसके बाद में तुम थोड़ा कयास लगा भी सकते हो कि सुपर टेट आएगा, कुछ चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि टेट आएगा उसके बाद में सुपर टेट आने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अनुपात समानुपात बराबर है। अब कब तक बराबर रहेगा ये शिक्षा मंत्री जी जाने और उनका काम जाने, कि बच्चे तो हो चुके हैं परेशान, क्योंकि 8 साल से सुपर टेट नहीं आया है। अब मान लो 8 साल से बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परेशान है कब आ जाए कब आ जाए कब आ जाए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, वो लोग तैयारी करते रहें और जो भी अन्य एग्ज़ाम हो उनको देते रहें। जैसे आपका DSSS आने वाला है, और रीट का जो रीट मेंस का जो डेट कंफर्म हो गया है कि 2026 में जनवरी में होगा, 2026 में जनवरी में होगा उसकी। फिर अभी BPSC का आने वाला है, BPSC का 4.0 आने वाला है। क्लियर है दोस्तों, तो ये जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं उनको टारगेट बना के आप लोग तैयारी करिए, सुपर टेट जब आएगा तब देखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये रही आज की न्यूज़। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।